हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल आपको मैं ईजी वे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, ठीक है। ब्लर कैसे हो गया भाई, सही हो जा। ओके गाइस, रात का समय है तो मैंने मोबाइल का टॉर्च जला रखा है, उसी के सहारा से वीडियो बना रहा हूँ, तो कई बार ब्लर हो जाता है, ठीक है। चलिए मैंने हेडिंग देखते हैं। यहाँ लिखा है द विक्ट रोबर, ठीक है। रोबर मतलब क्या होता है? डकैत, या फिर कह सकते हैं लुटेरा। और विक्ट मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। तो एक डकैत है जो क्या है? दुष्ट है। उस पर ही स्टोरी है, ठीक है। सो अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से समझते हुए चलिए। वन डे, एक दिन, द रॉयल गार्ड्स ब्रोट, ठीक है। काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अनुवाद करते चलता हूँ। अब बस आप देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। गार्ड कौन होता है? जो रक्षाकारी होते हैं, ठीक है। गार्ड मतलब गार्ड, वही गार्ड, ठीक है। रॉयल मतलब होता है शाही, तो एक शाही गार्ड ब्रोट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब भी मैं आपको बोलूं कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि ये गार्ड लाया। किसे लाया? देखिए किसे लाया। और रोबर टू अकबर्स कोर्ट, किसे लाया भाई? और रोबर, एक लुटेरे को, एक डकैत को कहाँ लाया? टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। एंड और सेड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, ऐसा लिखा होता है ना कि क्या बोला? दिस मैन हैज रोब्ड मेनी पीपल्स गोल्ड, ठीक है। सो उस गार्ड ने क्या बोला? दिस मैन, यह आदमी, हैज रोब्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रोब मतलब क्या होता है? लूटना। तो उसने बोला कि यह आदमी लूट चुका है। किसे लूट चुका है? मेनी पीपल्स, काफ़ी लोगों के, गोल्ड यानी कि सोना चांदी, सोना, गोल्ड मतलब सोना, एंड मनी, और पैसों को, ठीक है। अकबर रोड, रोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गर्जना। तो अकबर गरज कर बोले, क्या बोले? वाई डिड यू रोब, वाई डिड यू रोब, या आपने क्यों लूटा? सो, क्यों लूटा? सो मैनी पीपल, यानी कि काफ़ी लोगों को आपने क्यों लूटा। अब देखिए, द रोबर सेड, उस लुटेरे ने कहा, उस डकैत ने कहा अकबर से, क्या बोला? योर मजेस्टी, महाराज, इट इज गॉड्स विल, क्या बोला उसने? इट इज, यह है, गॉड्स विल। अच्छा, विल मतलब इच्छा होती है, और विल एक हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो उसने बोला कि यह है भगवान की इच्छा, ठीक है। उस लुटेरे ने बोला अकबर से कि भगवान की इच्छा है, ठीक है। ओके, हाउ कैन आई बी पनिश्ड, ठीक है। ये है अपना कैन का पैसिव वॉइस, ठीक है। हाउ कैन आई बी पनिश्ड, कि मैं कैसे पनिश्ड किया जा सकता हूँ, कि मुझे कैसे पनिश्ड किया जा सकता है, मुझे कैसे दंडित किया जा सकता है। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए भाई? फॉर थिंग्स, यानी इन चीज़ों के लिए मुझे कैसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। दैट वर डायरेक्टेड बाई गॉड, जो है, अच्छा, दैट वर डायरेक्टेड, ये है अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। कि जो खुदा से खुद जुड़ा है, पहले से ही जुड़ा हुआ है, बाय गॉड, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान की चीज़ है, उस चीज़ के लिए मुझे कैसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिरबल वेंट नियर द
रोबर एंड विस्पर्ड। ठीक है, यह सुनकर बीरबल वेंट, बीरबल गए। ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। तो बीरबल गए नियर, नज़दीक, किसके नज़दीक? द रोबर, उस लुटेरे के नज़दीक। एंड विस्पर्ड, विस्पर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के कान में फुसफुसाना, तो उसके कान में फुसफुसाए। ठीक है, ओके। और क्या बोला? गिव मी, कि मुझे दीजिए, ऑल योर गोल्ड, अपने सारे सोना, एंड आई शैल किल यू, और मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, द रोबर इमीडिएटली रिवील्ड। ठीक है, लुटेरे ने यह सुनकर इमीडिएटली यानी तुरंत, रिवील्ड, रिवील्ड मतलब कि उजागर करना, तुरंत उसने उजागर कर दिया यानी खुलासा कर दिया। वेयर, जहाँ, ही हैड हिडन, पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड हिडन, जहाँ उसने छुपाया था, ऑल द गोल्ड, सारे सोने। बीरबल टर्न टू अकबर एंड सेड। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बीरबल टर्न, टर्न मतलब क्या होता है? बदलना या मुड़ना। तो बीरबल मुड़े वहाँ से और कहाँ गए? टू अकबर, अकबर के पास। एंड और सेड, और कहा, दिस रोबर, कि यह लुटेरा, शुड बी हैंग्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, शुड का पैसिव वॉइस है, किस लुटेरे को फांसी दे देनी चाहिए। ठीक है, इस लुटेरे को फांसी दे देनी चाहिए। योर मजेस्टी, महाराज, महामहिम। ठीक है, द रोबर क्राइड, यह सुनकर वह लुटेरा जो चिल्लाने लगा यानी चिल्लाया, रोया, और बोला, लॉयर, आई गेव आउट द हाइडिंग प्लेस। आई गेव आउट, आई गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अंदाजा लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई गेव, कि मैंने दे दिया है, आउट द हाइडिंग प्लेस, मतलब कि जिस स्थान पे मैंने चुराया था उस स्थान का मैंने आपको जिक्र कर दिया है, बता दिया, वो चीज़ मैंने आपको दे दी है। ठीक है, सो इसीलिए यू शुड सेव मी, आपको मुझे सेव कर देना चाहिए, आप मुझे सेव करेंगे, आप मुझे बचाएंगे। बीरबल रिप्लाइड, यह सुनकर बीरबल ने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, इट वॉज गॉड्स विल। ठीक है, बीरबल ने उसी का पलट का जवाब दिया, इट वॉज, कि यह थी, गॉड्स विल, भगवान की इच्छा, दैट, कि आई टेक योर गोल्ड। ठीक है, कि मैं तुम्हारे पैसे, गोल्ड, सोना लेता हूँ, एंड, और गेट यू हैंग्ड, और तुम्हें लटकवाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे सोना लेता हूँ और मैं तुम्हें लटकवाता हूँ। एक गेट के बाद यहाँ पे देखिए, गेट यू हैंग्ड, ये है अपना कॉजेटिव सेंटेंस। आप टेंस में भी काम किया करें, और स्टोरी तो ऐसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ लिखा गया, द रोबर लर्न्ड हिज लेसन। ये सब सुनाने के बाद अकबर और बीरबल ने सुनाया उसको, द रोबर, उस लिटेरर, उस डकैत को। तो यहाँ सेंटेंस है, द रोबर लर्न्ड हिज लेसन, कि उस हिज लेसन का मतलब कि उस लुटेरे ने सबक सीख ली। अकबर पनिश्ड हिम फॉर हिज बैड डीड्स, अकबर पनिश्ड, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कि अकबर ने पनिश किया, पनिश मतलब क्या होता है? दंडित करना। तो अकबर ने दंडित किया, हिम, उसे, किसे? रोबर को, फॉर हिज बैड डीड्स, डीड्स मतलब होता है कर्म, तो उसके बुरे कर्म के लिए अकबर ने उसे दंडित किया। बीरबल रिटर्न्ड, बीरबल वापस हुए, ऑल द गोल्ड, सारे सोनों के साथ, एंड मनी, और पैसों के साथ, टू द एक्चुअल ओनर, रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न किए, बीरबल रिटर्न, बीरबल ने रिटर्न कर दिया सारे सोने और पैसे, किसको? एक्चुअल ओनर्स, कि जो उसका खुद का मालिक था, जो सच में उसका मालिक था सोने और पैसे का, उसको बीरबल ने क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो कैसे ये स्टोरी थी। ठीक है, वैसे तो मैंने हर स्टोरी में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।